नमस्कार दोस्तों, मैं सीनियर एडिटर दिनेश गौतम। खास मुलाकात की इस कड़ी में मैं आज ऐसे मेहमान से आपको रूबरू करा रहा हूं जिन्होंने लाइफ में स्ट्रगल किया और अभिनय के रूप में एक अपनी पहचान बनाई। साथ ही इनकी शॉर्ट मूवी फिल्म भी आने वाली है। ऐसी शख्सियतें अलका शर्मा जी। अलका शर्मा जी से इनकी रियल स्टोरी के बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही इनकी अभिनय कला को आप तक पहुंचाएंगे। आइए बात करते हैं अलका शर्मा जी से। अलका जी, न्यूज रूम में आपका स्वागत है। बिल्कुल सर, नमस्ते। ये तो सर बहुत भाग्य की बात है जो यहाँ तक पहुँचना जी आपकी वजह से। मैं इसलिए यहाँ के संपादक और सारे अधिकारियों को इस चीज के लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज मुझे आप लोगों ने मौका दिया यहाँ उपस्थित होने का। सर अलका जी, सबसे पहले तो आप एक महिला हैं और अभिनय के क्षेत्र में महारत आपको हासिल है, क्योंकि महिलाएं इस क्षेत्र में आने से डरती हैं, यानी परिवार का जहाँ तक सपोर्ट नहीं मिलता आगे नहीं बढ़ पाती। ये बातें तो मैं बाद में करूंगा आपसे। सबसे पहले आप अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। सर, मेरा नाम अलका शर्मा है और मेरा जन्म कोटा का ही है और मैं कोटा की वासी हूँ। चंबल महारानी का मेरे पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है, इसलिए जो भी है सर आपके सामने ही है। आज मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है तो मैंने इस प्लेटफॉर्म को सर इस पे मैं बढ़ी आगे, मुझे मौका दिया गया तो सर मैंने इसको बहुत अच्छे से इसमें अपना वो योगदान दिया है सर। और मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी औरत कमजोर नहीं होती है। अगर आप इसको मानोगे कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते जी पर उसके लिए सर एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना बहुत जरूरी है जी। अगर आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा ना तो आप सब कुछ कर सकते हो। और नहीं तो सर वैसे तो ऐसा नहीं होता कि नहीं मिलता है, वैसे सबको मिलता है, बस ढूंढना पड़ता है। बिल्कुल। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और वो मेहनत जरूर रंग लाती है। और मुझे भी शायद ऐसे ही बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है और मैं इस पे पूरी तरह से इस पे कर भी रही हूँ। मेरे को सर ये जो सुभाष कला संगम जी है सर, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पर जो भी आता है सर वो कभी मात नहीं खाता और वो अपने जीवन में कभी हार नहीं मानता। जी। इसलिए मैंने यही सीखा और आज मैं जो देती हूँ ये सब एक बच्चियों के लिए देती हूँ, बेटियों के लिए देती हूँ। मैं एक नुक्कड़ नाटक के जरिए ही संदेश पहुंचाती हूँ सर। जी तो हमारी बहुत बड़ी टीम है सर, हम सब लोग मिलके काम करते हैं और मैं यही चाहती हूँ आज कोई भी बेटी पीछे नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि जो केसेस होते हैं ये क्यों होते हैं, अपनी कमजोरी की वजह से होते हैं। तो आप बिल्कुल ये मत सोचो कि आप कमजोर, आप कहीं से कमजोर नहीं हो। अगर आप में हिम्मत है और आप में हर चीज करने की वो शक्ति है, आप कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, आप करो और आगे बढ़ो। वही मैंने किया। संघर्ष सबके जीवन में आता है बिल्कुल। और मेरा एक मेरी माँ का एक सपना था कि मैं इस तरह से आगे बढ़ूं, भाई औरों को संदेश दूं। बच्चियों के लिए मुझे करना है, इसलिए मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मतलब बेटियों को शिक्षा के ऊपर, उनके जो आजकल बेटियां पैदा नहीं होने देते हैं बिल्कुल। उनके लिए भी एक संदेश है कि बेटियों का होना बहुत जरूरी है। जी बेटी है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। जी। अलका जी, आपने जो ये अभिनय कब मन में आया, जी ये कब से आया आपके? सर, ये तो वैसे बचपन से ही था जी क्योंकि मैं स्कूल में भी प्ले वगैरह करती थी सर, सिंगिंग में, डांसिंग में, और सर मैं सिखाती भी हूँ, जी जी। क्लास भी लेती हूँ मैं। तो ये चीज तो सर मेरे अंदर बचपन से थी, लेकिन मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था ना सर। बिल्कुल। तो मैं इसमें आगे बढ़ूं तो कैसे बढ़ूं। जी तो सर मैं इस प्लेटफॉर्म पर पहुंची, मुझे बताया तो सर मैं उनका नाम लेना चाहूंगी। बिल्कुल। सर ओम कबीर जी हैं सर, उन्होंने मुझे यहाँ तक आने का, वो मैंने उन्होंने उनकी वजह से मैं यहाँ आई।
फिर यहाँ आने के बाद मुझे जो सुभाष कला संगम में हमारे जो सर हैं हरीश जी महावर, उनका मुझे बहुत सपोर्ट मिला सर। जी उन्होंने मेरा हर जगह हर वो मेरे लिए खड़े रहे। और मेहनत तो सर मैंने करी है, लेकिन उन्होंने मुझे रास्ता बताया, उस रास्ते पे मैं चली सर। जी उन्होंने बोला कि ये करना है। मैंने कभी भी यूं नहीं सोचा कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ। हाँ, जी कर सकती हूँ, और मैंने करा। जी अब वो मैंने मेरे हिसाब से बहुत अच्छा करा। अब लेकिन सर गलतियां तो सभी करते हैं। बिल्कुल। तो सर उसमें ये नहीं है कि मैं सक्षम हूँ या क्या हूँ। हाँ, लेकिन मैंने करा, मैंने हार नहीं मानी, मैं इस पे चली, मैं आगे बढ़ी। और आज उनकी वजह से आज हमारी बहुत बड़ी टीम है। अ, जैसे मैं क्या नाम तो मैं अभी क्या लूं, आपको बहुत सारे हैं। जी जी वैसे हमारे महावर जी सर हैं, जो हरीश महावर जी सर हैं, उनकी वजह से आज मैं जो भी हूँ, आज मैं उनकी वजह से हूँ सर। जी। उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी है। अलका जी, आपने स्ट्रगल काफी किया क्योंकि हम्म, आपके पिता जेके में थे, हाँ उस समय जेके बंद हो गई। जी। फिर उसके बाद आप अपने जो पथ पर चलती रही, जी लेकिन बिल्कुल। सफलता भी मिली आपको, असफलताएं भी काफी मिली। कैसे संघर्ष रहा था आपका? सर मैंने किया है, क्योंकि मैंने सर हर जगह, जैसे आज मैंने बहुत सर्वे भी बहुत किए हैं सर। मैंने जी चुनाव के लिए, मैंने जनता की राय के लिए मैंने बहुत किया सर। मुझे मिला तो बहुत है, मैं हर्बल लाइफ में भी थी, लेकिन वो उपलब्धि नहीं मिली जो मुझे यहाँ आके मिली। जी जब मुझे लगा ना कि इनमें नहीं, अपन को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे जो जनता है, दुनिया है, वो भी जगे। अब इसलिए मैंने जन जागृति का काम करना पसंद किया सर। और मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद मुझे बहुत खुशी मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अब जो मैं कर रही हूँ वो रियल लाइफ है। मैं बिल्कुल। नुक्कड़ नाटक इसलिए देती हूँ सर कि जनता के बीच में उतरोगे तो ही जनता को पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे साथ क्या हो सकता है, और हम बिल्कुल। किससे क्या मतलब कहाँ हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसी सोच है, वो सब हम जब जनता के बीच में देंगे तो ही सब सब लोग देखेंगे उसको, उसको बहुत से ग्रहण भी करेंगे सर। ऐसा नहीं है, जी वो चीज है, इसलिए मैंने ये वाला प्लेटफॉर्म चुना। जी। अलका जी, देखा जाए तो महिला कलाकार, जी उनके पीछे परिवार का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, जी मैं जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि एक बच्ची को या महिला को जब अ, उसे अपने नाटक के रूप में सामने, पात्र के रूप में सामने, बीच में जाना पड़ता है जनता के सामने, तो कई बातें उठती भी है। लेकिन जब तक परिवार का सपोर्ट नहीं मिले तब तक वो आगे बढ़ सकती है। ऐसा हुआ आपके साथ कुछ? सर ऐसा दूसरे तो सर कहेंगे, लेकिन जी आपके अगर घर वाले आपके साथ खड़े हैं ना तो कोई कुछ नहीं कहेगा। जी क्योंकि आज मेरे पिता का मेरे पर इतना बड़ा आशीर्वाद है, उनकी हिम्मत है जो मैं आज ये सब कदम उठा रही हूँ। आज मेरी मम्मी का सपना है, वो मुझे पूरा करना है, और उसे मैं करूंगी। अगर मैं दुनिया की सुनूंगी या परिवार की सुनूंगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। जी इसलिए हमें खुद को आगे बढ़ने के लिए कुछ खोना और कुछ पाना पड़ेगा। अगर आप परिवार को देख के ही बैठोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, जी क्योंकि परिवार देखो सिर्फ बोल सकता है, लेकिन अगर आपके साथ दुख तकलीफ है या आपके कुछ आपके साथ घटना होती है तो वो कभी खड़ा होगा, लेकिन सिर्फ दूर से। जी वो आपको कभी सपोर्ट नहीं करेगा। जीवन आपको जीना है, कैसे जीना है, क्या करना है, वो आपको खुद, उसका फैसला आपको खुद करना होगा, परिवार के ऊपर नहीं। जी बस हाँ, ये जरूर है, अपने माता पिता का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, उनका विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। आज मैंने मेरे माता पिता का विश्वास जीत रखा है, आज उन्हें मेरे पे पूरा विश्वास है, और मैं उनके विश्वास पे खरी उतरी हूँ। जी तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं तो कहती हूँ कि बेटियों के ऊपर सबके माता पिता को विश्वास होना चाहिए। बेटियां कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएंगी अगर आप उनके ऊपर विश्वास करोगे तो। जी। और फिर अगर आप विश्वास ही नहीं करोगे तो सर कुछ भी नहीं हो सकता। इस यानी एक बेटी कोमल होती है लेकिन उसको मजबूत बनना पड़ता बिल्कुल है। सर, वो कहते हैं ना, कोमल हूँ कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। बहुत सुंदर बात अलका जी आपने कही। अलका जी, एक जो मंच पे नाटक मंचन होता है, जी वो डायलॉग के माध्यम से एक पात्र दर्शकों को बांधे रखता है। लेकिन आप नुक्कड़ नाटक करती हैं, वहाँ जनता सामने होती है, जी डायलॉग भी अपने आप निकल कर, और वह अपने डायलॉग के द्वारा एक संदेश आम जनता को शिक्षाप्रद देती हो, तो जी। कैसा लगता है उस समय भीड़ आपके सामने होती है? सर वो जो भीड़ सामने होती है ना,
उस समय हमें ये लगता है कि हाँ, हम जो कह रहे हैं ना, जो कर रहे हैं ना, तो वो इन सबके पास जा रही है वो बात। तो बिल्कुल। हम आज जो कर रहे हैं, जो इन्हें बता रहे हैं, इनके जीवन में इन्हें उतारना पड़ेगा इसको। इटावा में पहली बार मैंने जब ये नाटक दिया था ना सर, नुक्कड़ नाटक, तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं पहली बार इस पे उतरी थी। जी, तो सर उस वक़्त थोड़ा-सा मुझे लगा था क्योंकि मैं पब्लिक के बीच में बैठी थी सर। जी, तो मुझे वहीं से मतलब हमारा जो नाटक का था मुझे वहीं से करना था। और सर असमंजस ऐसा हुआ कि बारिश आ गई। तो बारिश की वजह से सारा वहाँ पर गीला हो गया। जी, अब सर उसके बावजूद भी सब उठ के गए, लेकिन सर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कि नहीं, जी, मुझे ये नाटक मुझे देना है, क्योंकि वो सर लड़कियों का था, जी, लड़कियों के लिए था, तो सर मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर सर मैंने क्या किया कि उस वक़्त ऐसा नहीं होता कि हर किसी के जीवन में एक समय ऐसा आता है सर, वो दुःख का समय ऐसा होता है, आप जब उसे याद करोगे ना, जी, जी, तो वो फीलिंग जो रहती है ना सर, वो ऑटोमेटिक जाग जाती है। जी, तो मेरे साथ यही हुआ। तो मैंने वो समय याद किया, जो मेरा एक बहुत बुरा समय था। जी, उसको याद करने से मैं ये सब भूल गई कि मेरे आस-पास पब्लिक है। बिल्कुल, तो मैंने उस चीज़ को याद करके कि मेरे साथ जो बीती है, भई औरों के साथ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, उस चीज़ को मैंने अपने अंदर उतारा, वो मैंने माइंड में रखा, तो सर मैं उस समय सब भूल गई। फिर मैंने वो किया, और जो किया ना सर वो रियलिटी थी। जी, हाँ, लेकिन हाँ, लेकिन ये लगा कि मैं कर सकती हूँ फिर। बहुत और मैंने शुक्रिया। किया, और अगर हिम्मत होगी, हर किसी के दौर आता है ऐसा। ऐसा कोई भी नहीं सर जिसके कभी ऐसा दौर नहीं आया हो कि बिल्कुल, वो नहीं रोए, या उसके ज़िंदगी में कभी किसी तरह का कोई दुःख नहीं आया हो। जी, कभी माँ-बाप किसी के नहीं होते, वो भी अपने माता-पिता को याद कर ही लेते हैं उस वक़्त, बिल्कुल, या कोई घटना आपके साथ ऐसी घटी हो, तो आप उसको भी याद कर सकते हो। वो चीज़ अपन को दर्शानी होती है सर। तो जी, मैंने वही किया। आप कभी भी ये मत सोचो कि पब्लिक आपके सामने, आप ये सोचो आपके साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल, तो सर ऐसा कुछ भी नहीं है कि अपन को लगेगा कि अपन नहीं कर पाएँगे, आप ज़रूर करोगे, और मैं अपना ऐसे ही किया सर। तो मैं आज भी ऐसे ही करती हूँ। उस वक़्त मैं भूल जाती हूँ कि मैं नाटक कर रही हूँ। मैं बिल्कुल, सिर्फ़ ये याद रखती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। जी, तो मैं इसलिए सर जी, ऐसा ही मतलब फिर मैं उसको कर जी। लेती हूँ सर। अलका जी, कितने हाँ, आपने नुक्कड़ नाटक अभी तक किए सर और मैंने कैसा लगता है? सर मैंने बहुत किए हैं, और जैसे-जैसे सर मैं करती हूँ ना, जी, मुझे और अच्छा मतलब और उत्साह होता है। बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि अभी मुझे और संदेश देना है, मुझे और बेटियों को जगाना है। जी, इसलिए सर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो कहती हूँ जितने भी नुक्कड़ नाटक मैं करूँ ना, उतने कम हैं। जी, तो आप लोगों की मेहरबानी है सर, जो हमें ऐसे मिलते रहें, जी, और हमारा करने से मतलब नहीं है सर, सामने वाला भी जगना चाहिए। बिल्कुल, आप यूँ नहीं आपकी फॉर्मेलिटी कि हमने कर लिया खत्म हो गया, जी। नहीं। अलका जी, आप एक गृहिणी भी हैं इस समय, जी, और घर के काम धंधे भी होते हैं, पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ भी काफ़ी होती है। कैसे समय निकाल पाती हैं आप इस अभिनय के लिए? कितना, मतलब, और खुशी भी मिलती है या नहीं हुँ, मिलती है आपको? क्योंकि नहीं। दिमाग की टेंशन पारिवारिक की भी होती है, और अपनी कला को प्रदर्शन करने के जाना भी पड़ता है। सर मेरा ऐसा है कि अगर मैं घर में होती हूँ ना, तो मैं घर की टेंशन करती हूँ, जी। और घर से बाहर होती हूँ ना, तो मैं बाहर अपने काम की टेंशन करती हूँ, बहुत बस कि सुंदर। मुझे मेरा इस काम को करना है, फिर वहाँ मैं घर को छोड़ देती हूँ। और इस अभिनय पे ध्यान देती हूँ। और जब मैं घर पे होती हूँ, तो मैं थोड़ी-सी देर अभिनय को छोड़ देती हूँ, और अपने घर पे ध्यान देती हूँ कि भई मुझे ये करना है। तो बहुत इससे सर सुंदर। मैं हो जाता है सर जी, मेंटेन, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने पर डिपेंड करता है। जी। अलका जी, आपकी जो एक शॉर्ट मूवी है, हाँ जी, बिल्कुल। बदलते रिश्ते, हाँ, ये बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है, बिल्कुल। और उसमें एक बहुत संदेश, यानी शिक्षाप्रद कहानी उसकी है। हुँ। वो कब प्रदर्शित हो रही है, और उसके बारे में बताइए ना हमारे दर्शकों को। सर वो अभी अभी 1 फरवरी को आ रही है सर, आप उसको देखना। जी, बहुत अच्छी मूवी है, मतलब पारिवारिक है सर, गाँव से और शहर से रिलेटिव है सर वो। अ, उसमें यही संदेश है सर कि माता-पिता को नहीं छोड़ना चाहिए। जी, माता-पिता हैं तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। भले उनके 2 बेटे हैं तो दोनों बेटों को उनको सँभालना है। यूँ नहीं कि एक बेटे ने अपनी ज़िम्मेदारी कि नहीं इनकी ही ज़िम्मेदारी है, मैं इस ज़िम्मेदारी को नहीं लूँ, वो गलत है, क्योंकि बेटे तो दोनों बराबर हैं। जी, माता-पिता ने जन्म तो दोनों को ही दिया है, बिल्कुल, फिर एक पे ही भार क्यों? बिल्कुल, उनका दोनों का ही फर्ज़ बनता है कि वो अपने माता-पिता की सेवा करें, और ज़रूरी नहीं है उन्होंने आपको पढ़ने के लिए शहर भेजा है, तो आप शहर के ही होके रह जाएँ। जी, या अगर माता-पिता शहर में आते हैं, तो उनको ये मत दर्शाओ कि आप गाँव के हो।
वो चीज सर उसमें दिखाई गई है, जी तो आप उसको देखिए, बहुत अच्छी मूवी है और मुझे विश्वास है जहां तक आपको बहुत अच्छी लगेगी सर। हालांकि सर मेरा उसमें नेगेटिव रोल है, जी पर मूवी बहुत अच्छी है। मैं तो ये कहती हूँ एक बार आप उसको जरूर देखिए, उसको मैं मतलब अपने अंदर उतारो उसको बस। जी जी। अलका जी, आपका चाहे उस शॉर्ट मूवी में हम्म, अभिनय नेगेटिव हो, जी बिल्कुल। लेकिन उस नेगेटिव रोल से आप समाज को एक संदेश देते नजर आओगी, बिल्कुल। क्योंकि किरदार हमेशा अपनी योग्यता पे जीता अभी है। मैंने आपको बोला ना कि जी जरूरी नहीं है कि आपको एक जैसे अब जरूरी नहीं है मुझे एक अच्छा रोल मिल रहा है तो मैं जी वही मुझे बुरा भी मिलेगा, बिल्कुल। क्योंकि जनता दुनिया है, भगवान ने मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के भेजे हैं। जी तो जिसकी सोच नेगेटिव होती है वो नेगेटिव ही रहेगा। तो वो भी दर्शाया है कि देखो उनकी सोच कैसी है और दूसरे वाले की सोच कैसी है। जी तो उसमें यही चीज दिखाई गई है कि माता पिता दोनों के लिए बराबर है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों कि एक बेटा तो उनपे पूरा ध्यान दे रहा है पर एक बेटा उनपे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। तो जो नहीं दे रहे हैं सर उसमें से मैं हूँ। जी पर इसका मतलब ये नहीं है कि सर मैं ये नहीं बता रही हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जी उसमें जो मैंने किरदार किया है इसका मतलब ये नहीं सर कि मैं वैसे ही बिल्कुल हूँ, बिल्कुल। लेकिन ये है कि वैसा नहीं होना चाहिए वो जी बताया है मैंने उसमें। जी आप जो दूसरे रोल में जो है हमारे ओम जी हैं, उनकी उनके उनका रोल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रोल है उनका। उन पे मतलब उन पे फोकस करिए, जो वो रोल दे रहे हैं जो वो बता रहे हैं ना उसको ग्रहण करना है, जो मैं बता रही हूँ ना उसको नहीं करना है। जी बस ये चीज है कि जी बुरे लोग होते हैं दुनिया में और हैं सब, जी अच्छाई और बुराई साथ चलती है। जी। अलका जी, जाते जाते आप एक महिला हैं, जी और महिलाओं को क्या और आज की जो बालिकाएं हैं जी उनको बिल्कुल। क्या सीख देकर जाएंगी अभिनय के रूप में, कि हम्म, ये जो क्षेत्र है यदि इसे चुना जाए तो बच्चों के लिए अच्छा साबित हो। जी बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगी बच्चियों के लिए उन्हें कमजोर नहीं बनना, उनमें उन्हें आत्मनिर्भर बनना होगा और उनको समाज में अच्छाई बुराई सब समझनी होगी और हर किसी चीज पे उन्हें जीत हासिल करनी होगी। अगर वो अपने मन में रखेंगे कि हाँ हम इस चीज से जीते, क्योंकि हार तो होती ही नहीं है सर। बिल्कुल हार वो होती है जो हम मानते हैं, हार वो नहीं होती है। आप सोचते हो हम हार गए, हारोगे नहीं। आप हार में भी एक जीत होती है, बस आपको उस जीत को ही हासिल करना है। और बस मैं इतना जरूर कहूंगी, आप कितनी भी पढ़ जाओ लिख जाओ पर कभी माता पिता के ऊपर के साथ कभी गलत व्यवहार मत करना बस। जी क्योंकि माता पिता हैं तो ही आप हो और उनसे ही आप हो। और इतना विश्वास बनाओ कि माता पिता हर तरह से आप पे विश्वास करें, उनके विश्वास का गलत फायदा कभी मत उठाओ। और बच्चियों को पढ़ाओ लिखाओ और उनको इतना पढ़, हर चीज में जरूरी नहीं है कि उनको अगर डांस में या पढ़ने में किसी भी चीज में रुचि हो। जी किसी को अस्त्र शस्त्र में होती है तो बिल्कुल महारानी लक्ष्मीबाई बनो। ऐसा नहीं है, जिसमें भी रुचि हो ना उस पे ही बढ़ो आगे, ये मत किसी दूसरे का मत करो कि नहीं अगर ये कर रहा तो वो मैं करूं। आपके अंदर जो है ना उसको दर्शाओ, बिल्कुल। उसको उभारो, उससे आगे बढ़ो, तो आप जीत हासिल करोगे। और कभी किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए, मैं इतना जानती हूँ। जी अगर आप किसी की तुलना नहीं करोगे तो कोई आपको मात नहीं देगा। और एक हमेशा अच्छा प्लेटफॉर्म ही चुनना अपने लिए, क्योंकि गलत तो बहुत बताएंगे, आपको गलत और सही ये परख आपके अंदर होनी चाहिए। जी इसलिए लड़कियों को आज हम शिक्षित क्यों बनाते हैं, इसीलिए बनाते हैं कि वो अपना अच्छा बुरा समझ सके। बस इसलिए जी मैं यही कहूंगी, पढ़ो और उसका अच्छे से इस्तेमाल करो, मतलब उसका कोई गलत यूज में मत लो। जी आप पढ़ाई का भी गलत यूज में मतलब, अरे एक संस्कार बहुत जरूरी है। माता पिता जो आपको संस्कार देते हैं वो खुद भी ग्रहण करने होते हैं, माता पिता तो देते हैं लेकिन उसको खुद को भी ग्रहण करना होता है। बस सर मैं तो यही कहना चाहूंगी। बहुत अच्छा संदेश अलका जी आपने आज की बालिकाओं को दिया। ये थी हमारे साथ रंगकर्मी अलका शर्मा जी। अलका शर्मा जी ने काफ़ी स्ट्रगल करते हुए ये इस क्षेत्र में इन्होंने अपनी महानता हासिल की है। नुक्कड़ नाटकों में बालिका शिक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अलावा भी कई शिक्षाप्रद नुक्कड़ नाटक इन्होंने सीधे जनता तक पहुंचाए हैं। साथ ही इनकी एक शॉर्ट फिल्म
बदलते रिश्ते, जो शहरी और गांव दोनों का चित्रण उसमें है, और माता पिता को नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा कुछ इसमें दर्शाया गया है। ये आने वाली है, जरूर देखें। आज ये हमारे बुलावे पर हमारे स्टूडियो पधारी। जी नमस्कार। नमस्कार।